Good morning, students of class 6. Today I welcome to you for a new chapter in your maths book, which is the chapter number 7, which named as fraction. Student, first of all, we understand what is a fraction. In the previous classes, you already learned about it. But again, we learn this chapter. A fraction is a number responding a part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. स्टूडेंट इस लाइन का मतलब क्या है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी जो हमारा फिगर होता है लाइक अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल. होल मतलब पूरा. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सर्कल है, दिस इज़ अ होल, कि दिस इज़ अ होल पिक्चर. अब आप देखिए कि अगर हमने इस पिक्चर को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया बाय ड्राइंग अ लाइन. देखिए दिस इज़ अ होल. कि अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल कैसा पार्ट था? होल था, मतलब पूरी की पूरी एक फिगर थी. अब हम देखो, आप लोग देखिए कि हमने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय ड्राइंग अ लाइन. तो अब इस होल पार्ट के कितने पार्ट्स हो चुके हैं? 1 एंड 2. हम इसे और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4. तो स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं कि किसी भी होल ऑब्जेक्ट का या कोई भी आपकी शेप है, होल शेप है पूरी, और उसको आपने कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो? कितने भी पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. लाइक मैंने एक सर्कल को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस फिगर? 1 2 3 4. तो देखिए यहाँ पे जो होल था, सर्कल होल था. लेकिन अब देखिए, अगर हम इसे एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखेंगे, मान लीजिए इस पूरी शेप में मुझे सिर्फ इस वाले हिस्से को एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगी? फर्स्ट पार्ट को पहले 1 लिखूँगी अपॉन. अब देखिए ये जो पूरी होल फिगर थी, हमने इसे कितने पार्ट्स में कन्वर्ट किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो स्टूडेंट, जब भी हम एज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैं आपको बताऊंगी न्यूमरेटर क्या होते हैं एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं. तो हमने इस पूरी होल शेप को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे बच्चों 4. कि इट्स मीन ये जो पार्ट है ओनली, कोई सा भी, कि आपने इस पूरी शेप को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था. ये जो पार्ट होगा ये लिटिल बिट, ये कितना पार्ट है इस पूरी शेप का? 1/4 पार्ट है. कि आपने इसको 4 में कन्वर्ट किया था, तो 1 हम लिखेंगे ऊपर, और टोटल कितने फिगर्स हैं? 4. तो दैट्स वाई वी राइट हियर 4. तो स्टूडेंट, इस तरीके से जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बाय डिवाइडर साइन, मतलब हम एक साइन लगाते हैं एक लाइन का, जैसे डिवाइड कहा जाता है. स्टूडेंट, जो लाइन से अबाउट जो डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. फ्रैक्शंस में जो लाइन के ऊपर जो डिजिट होती है हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. और 4s डिनोमिनेटर. तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है. अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, पार्ट ऑफ अ होल. ये किसी भी चीज़ का, कोई भी आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है. मान लीजिए आपने, here is another figure, okay, this look like a रेक्टेंगल. अब देखिए मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके, आप देखिए कि अब अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं इनके लिए क्या शेप लिखूँगी? 1/2. मतलब 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, देयर आर 2 पार्ट्स. तो जो होल पार्ट्स है वो हमने नीचे लिख दी और इस 1 पार्ट को ऊपर लिख दिया. अब मान लीजिए मैंने इसे बाद में 6 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो हाउ मैनी होल पार्ट्स आर देयर? 6. 1 2 3 4 5 6. अब देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए? होल हो गए 6. अब मान लीजिए आपको सिर्फ इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है कि 1 और 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? 2/6. तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाइन से अबव जो डिजिट होती है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमरेटर. एंड लाइन से नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. When expressing a situation of counting parts to write a fraction, it must be ensured that all parts are equal. Students, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी about the fraction कि मान लीजिए अगर आप किसी भी शेप को या किसी भी पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, यू नो दैट, लाइक जैसे कि अगेन मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की है. इस शेप में आप देखिए कि मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो आप देखेंगे कि इसके जो ये 4 पार्ट्स है, ऑल 4 पार्ट्स कैसे होने चाहिए बच्चों? इक्वल है. तो फॉर एग्जांपल 5/15 इज़ अ फ्रैक्शन. मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर वो पहले से ही आपके सामने डिवाइडेड है, तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? इक्वल. मतलब उसका पोर्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल पोर्शन होना चाहिए. तभी हम उसे क्या बोलेंगे? इक्वल फ्रैक्शन बोलेंगे. इन दिस 3 इज़ कॉल्ड इन दिस 5 इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर. अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे जो आपके डिजिट है
हियर इज़ अ फ्रैक्शन फॉर यू. मैंने आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले बता दिया. अगेन आई टेल यू अबाउट इट कि लाइक आपका एक फ्रैक्शन है 5/15. हम इसे कैसे रीड करेंगे? 5/15. अब इस 5, ये 5 क्या है यहाँ पे? एंड दिस 5 इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 15 इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर. स्टूडेंट्स, व्हेन वी डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज कि हमारे सामने जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं हमारे सामने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो हियर आर सम सिचुएशंस फॉर यू. व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन फॉर दिस फिगर? अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पूरे फिगर के लिए आप मीन्स आपकी जो पहली पिक्चर है, हियर इज़ अ रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल को देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. विच आर द 4 पार्ट्स? 1 2 3 4. देखो ये जो पूरी इसकी आउटर शेप है विच इज़ ड्रॉन बाय ब्लैक कलर. तो ये कितना है? होल. रेक्टेंगल इज़ अ होल बॉडी. ओके, तो हम होल को कहाँ लिखते हैं बच्चों? नीचे लिखते हैं. होल मतलब पूरे जितने जो पार्ट्स हैं हमारे टोटल, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया है. अब आप देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसके फर्स्ट पार्ट को लिखना है, तो हम इसके लिए क्या फ्रैक्शन यूज़ करेंगे? 1/4. अगर मुझे इस पार्ट की बात करनी होगी तो मैं उसके लिए क्या लिखूँगी? 1/4. अगर हमें इसकी बात करनी होगी तो इसके लिए भी 1/4, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो लाइंस हैं इसने सारी शेप्स को, ये सारे फिगर को एक इक्वल फॉर्म में डिवाइड किया. लेकिन मान लीजिए कि 1 के बाद कि इस एक फिगर के लिए तो हमने 1 लिख दिया, 1/4. मान लीजिए अगर मैं इस लाइन को इरेज कर देती, अब मुझे इन दोनों को साथ में पढ़ना है, तो ये 1 और 2, दे आर टू शेप्स. तो अगर हमें इन्हें 2 शेप्स को साथ में लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन. अब हम देखेंगे होल में क्या आएगा. होल में बच्चों 4e आएगा. अब देखिए मान लीजिए हमने 1 2 3 इन तीनों को एक साथ पढ़ा है, तो व्हाट कम्स हियर? 3/4. अब अगर हम इन चारों के लिए बात करेंगे तो 4/4. और अगर आप इसे काट के देखोगे तो 4/4 मीन्स इक्वल 1 फिगर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड. व्हाट फ्रैक्शन फॉर अ कलर्ड पार्ट. कभी कभी क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं कि आपको कोई शेप गिवन होती है और आपको उसके अंदर उसे डिवाइड किया गया होता है. लाइक जैसे ये जो शेप है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3. तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो जो ट्राइंगल है वो तो होल है, तो इट्स मीन होल पार्ट हमारा कितना हो गया? 3. मतलब एज अ फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर हम क्या राइट करेंगे? 3. बट अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन फॉर अ कलर्ड पार्ट. अब इसके अंदर आप देखिए 3 में से जो ओनली ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला जो पार्ट है विच इज़ अ कलर, तो हम देख रहे हैं कि देर आर 3 पार्ट्स, देर आर 3 टोटल पार्ट्स 1 2 3, बट ओनली 1 पार्ट हैव द कलर. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर? आई राइट हियर 1/3 कि देर आर 3 पार्ट्स बट कलर इज ओनली 1 पार्ट. सो हियर द फ्रैक्शन इज 1/3. नेक्स्ट समरी. व्हाट फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन. स्टूडेंट आप देखिए एक और फिगर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब होल कितने होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. स्टूडेंट्स इन्होंने इस शेप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं बच्चों? 12 पार्ट्स में. यू नो इट्स मीन होल पार्ट्स कितने हो गए? 12 हो गए. सो एज अ फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर वी राइट हियर 12. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि राइट फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन. अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो कुछ एरियाज़ है वो शेडेड है और कुछ नहीं है, तो हमसे सिर्फ शेडेड के बारे में पूछा है, तो वी काउंट द शेप्स 1 2 3 4 5. तो हियर वी राइट द कि जो ओनली 5 शेप्स हैं उन्हीं में ही शेडेड था, दैट्स वाई वी राइट हियर ओनली 5. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट फ्रैक्शन एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट. स्टूडेंट्स अब देखिए आपके सामने एक फिगर दे रखी है और इक्विवेलेंट एक नया वर्ड जुड़ गया कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है. इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वली, एक समान एक बराबर. व्हाट फ्रैक्शन एंड चेक वेदर दे इक्विवेलेंट और नॉट. अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने शेप को कितने पार्ट्स में, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसके लिए क्या फ्रैक्शन राइट करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट 1 2 3 4 5 6. तो हाउ मैनी होल पार्ट्स है? 6. एज अ फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर वी राइट हियर 6. अब ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्या फ्रैक्शन लिखोगे. अब हम बात करेंगे तो कलर वाला डिफरेंट है, तो हम कलर को काउंट करते हैं 1 2 3. अब ये बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट है नहीं है. बिल्कुल इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट कैसे हैं बच्चों कि ये फिगर ये फिगर ये फिगर जितनी भी जो शेप्स हैं वो सारी फिगर्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जो प्लॉट ऑक्यूपाई किया है, वो कैसा है? इक्वल है. स्टूडेंट आई होप you understand this concept very well. Now we discuss the questions of
this exercise. First of all, we read the question of this exercise. Student, you can do question number 1, 2 and 3 only in your book because this is a form of गेमिंग पोर्शन. तो राइट द फ्रैक्शन फॉर रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. जैसा मैंने अभी आपको समझाया था बाय फ्यू एग्जांपल्स कि आपको बताना है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. शेडेड मतलब जिस पे कलर किया हुआ है, जो ढका हुआ है. आपको शेडेड पोर्शन के लिए क्या राइट करना है? फ्रैक्शन राइट करना है. सो स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये जो शेप फिगर है एज अ ट्राइंगल कि ये कितने पार्ट्स में कन्वर्ट है. हम इसका पहले होल पार्ट देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द होल पार्ट कि डिनोमिनेटर पे हम क्या लिखने वाले हैं. तो 1 2 3 4. तो देखो, हमने एज ए फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर हमने क्या लिख दिया? 4. अब शेडेड की बात कर रहे हैं तो शेडेड कितनी फिगर्स हैं? 1 2. तो हेयर वी राइट दैट इज ए 2/4. अब फॉर इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखो यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर हम क्या राइट करेंगे? 9, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं बच्चों? 9. अब शेडेड कितने हैं इसमें से? 1 blank इज ओनली वाइट, अदर देन ऑल 8 आर शेडेड. तो हेयर वी राइट दैट 8/9. अब लाइक दैट कि हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ बॉल. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो द total part is 8 and how many are shaded? 1 2 3 4. So 4/8. Again count it 1 2 3 4. So the whole part is 4 but shaded is only 1/4. Now 1 2 3 4 5 6 7. Then the whole part is 7 and how many part is shaded in it? 1 2 3. So here we write that 3/7. Now we count some flowers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब हम देखेंगे कि जो होल पार्ट है वो तो हो गया आपका 12, बट शेडेड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हियर वी राइट 9/12. ओके, नाउ 1 2 3 4 5 एंड नीचे भी इतनी है. सो द टोटल पार्ट इज 10 एंड हाउ मैनी शेडेड इन इट? ऑल आर शेडेड. So 12/12. Okay, now count it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, how many shaded? 1 2 3 4. So the fraction for it 4/9. Count the leaves of this flower. 1 2 3 4 5 6 7 8. So the denominator is 8 and how many are shaded? 1 2 3 4. So here we write 4/8. Count the figure. 1 2 ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस इंसेक्ट. अब हम देखिए यहाँ पे एक इंसेक्ट का पिक्चर है तो हम इसके हर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो द होल पार्ट इज 8 एंड हाउ मैनी आर शेडेड? 1 2 3 4. ओनली 4 पार्ट इज शेडेड. ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम पिक्चर्स को देख के राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द पार्ट दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सारी कुछ पिक्चर्स दे रखी है विच आर ब्लैंक और हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स आपको फ्रैक्शन दे रखा है कि उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करना है. सो हियर द फ्रैक्शन इज 1/6. तो आपको पता है 6 इज द होल पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इट. 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली कि होल पार्ट कितना है? 6. तो अब देखिए कि ये तो 6 है, ये तो डिनोमिनेटर है. अब इसके ऊपर क्या लिखा है? 1 लिखा है. तो इस 1 पार्ट को हमें शेडेड करना है. तो मीन्स कि ये जो पूरी इमेजेस है उसके ओनली 1 पार्ट को ही आप शेड करेंगे. ओके, लाइक दैट. 1/4 अगेन. तो विद योर चॉइस यू कैन फिल एनी ट्राइंगल. 1/3 आप इसमें किसी को भी शेडेड कर सकते हो. 3/4. So here we fill all the 3 parts. 4/9. Now student, we can read question number 3 of this exercise.
आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। स्टूडेंट्स आपको बताने की एरर, जैसे स्टूडेंट्स हमें इन पिक्चर को देख के लग रहा है कि ये जितने भी जो 3 इमेजेस हैं इनके ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। और फ्रैक्शन का जो सबसे बड़ा रूल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि आपकी कोई भी शेप है उसका अगर कुछ भी डिवाइडेड है पार्ट्स तो वो कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इन्होंने इसके नीचे क्या लिखा है, दिस इज़ 1/2। क्या बच्चों आपको देख के लग रहा है कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ इक्वली पार्टेड? क्या आपको लग रहा है अगर ये ट्राइंगल को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो मैं उसे कैसे करती, ऐसे करती। सो दिस इज़ आइडेंटिफाई द एरर। तो यहाँ पे क्या गलती है कि ये जो आपका पार्ट है या जो शेड है वो बिल्कुल सही तरीके से डिवाइडेड नहीं है। अगेन लाइक इट, दिस इज़ 1/4। आप देखिए कि इसको 4 पार्ट्स में तो डिवाइड किया है, दिस इज़ राइट। बट देखिए ये जो 2 फिगर्स है दीज आर वेरी स्मॉल बट दीज आर वेरी लार्ज। तो ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो हमें गलती पता लग गई। अगर लाइक दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, बट आप देखिए कि जो बिल्कुल चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट शेप में हैं, तो हम इन्हें सेम नहीं बोल सकते। स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड more questions of this chapter. Thank you all.